नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सुमेधा संस्कृत स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम काव्य प्रकाश के मंगलाचरण का जो उपोद्घात है उसको पढ़ेंगे। ग्रंथारंभोद्देश्य में ग्रंथ के आरंभ करने का उद्देश्य क्या है इसको बताया गया है। तो आइए मंगलाचरण के उपोद्घात को देखते हैं। मंगल पद्यस्य उपोद्घातः। पाठ्य विषय है आज का ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितिष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति। सामान्य सा इसका अर्थ है ग्रंथारंभे ग्रंथ के प्रारंभ में, विघ्न विघाताय विघ्नों का नाश करने के लिए, समुचित इष्ट देवता को ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथकार आचार्य मम्मट परामृशति स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ग्रंथारंभे। ग्रंथस्य आरंभः इति ग्रंथारंभः तस्मिन् ग्रंथारंभे। ग्रंथ क्या होता है, ये प्रश्न सबके मन में आता है कि गुरुजी ग्रंथ क्या। उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदुः। अर्थात जहां विषय हो अर्थात प्रतिपाद्य विषय हो, उससे संबंधित उठने वाले संशय हो, विषय माने संशय, फिर उसमें जो संशय कर रहा है वो अपने पूर्व पक्ष को स्थापित करता है, तो पूर्व पक्ष उस शंका का समाधान करने के लिए सिद्धांत पक्ष को स्थापित किया जाता है। तो इसलिए पूर्व पक्ष तथोत्तरम, तथा उसके बाद उत्तरम माने उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत पक्ष, और अंतिम में निर्णयश्चेति, और उसके बाद जहां पर निर्णय प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः इन पांचों अंगों को ही शास्त्रों में विद्वानों ने अधिकरण कहा है। अर्थात जो भी शास्त्र होगा उसमें ये पांच चीजें जरूर होंगी। तो यहाँ काव्य प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने ये कारिका यहाँ पर दी है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये पांचों चीजें हमारी इस काव्य प्रकाश में है। काव्य प्रकाश का प्रतिपाद्य विषय है काव्यांग, काव्य तत्वों का, काव्यांगों का बहुत विस्तार से वर्णन। इसमें बहुत सारे संशय भी हुए हैं, पूर्व पक्ष स्थापित हुआ है, उत्तर पक्ष स्थापित हुआ है, और अंतिम में जाकर के निर्णय भी दिए गए हैं। तो ये पांचों अंगों से युक्त होने के कारण ये ग्रंथ कहलाता है। ऐसे इस ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्न विघाताय। अब क्या आवश्यकता है मंगलाचरण की, तो इसके लिए महाभाष्य में एक सूक्ति आती है, उसका अनुसरण प्रत्येक शास्त्रकार प्रत्येक ग्रंथकार करता है। वो है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। ऐसे शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं जिसके आदि में भी मंगल हो, मध्य में भी मंगल हो और अंत में भी मंगल हो। वीर पुरुषाणि आयुष्पत पुरुषाणि च भवन्ति। वीर पुरुष और आयुष्पत पुरुष होते हैं। अध्येतारश्च प्रवक्तारो जायन्ते, और अच्छे अध्येता और अच्छे प्रवक्ता होते हैं। ये सब मंगल पद्य होने से होता है। इसलिए चूंकि ये काव्य प्रकाश भी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है, इसलिए इसके भी आदि में सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे नियतिकृत नियम इत्यादि के द्वारा। आइए आगे कहते हैं विघ्न विघाताय। विघ्नानां विघातः इति विघ्न विघात तस्मै विघ्न विघाताय। यहाँ समस्त पद है। विघ्नानां विघातः इति विघ्न विघात तस्मै विघ्न विघाताय, अर्थात विघ्नों का नाश करने के लिए। प्रश्न होता है गुरुजी विघ्न क्या होते हैं, विघ्न का मतलब क्या होता है? उसके लिए कहते हैं ये अदृष्टाः
कार्य सिद्धि प्रतिबंधकाः ते विघ्नाः, जो अदृष्ट कार्य सिद्धि में प्रतिबंधक होते हैं उन्हें हम विघ्न कहते हैं। अर्थात हमने कुछ किसी भी कार्य की करने की एक संकल्पना की हो, एक संकल्प किया हो, और उस कार्य की सिद्धि में जो प्रतिबंधक होते हैं उनको हम विघ्न कहते हैं। ऐसे विघ्नों के विघात के लिए, ऐसे विघ्नों के नाश करने के लिए आगे कहते हैं ये चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो आपको बता देना चाहूंगा कि ये चतुर्थी विभक्ति जो लगी है वो तादर्थ्य में लगी है, उन विघ्नों का नाश करने के लिए यह भाव है। समुचितेष्ट देवताम, इसका मतलब क्या? तो पहले इसका हम समास देखेंगे। समुचिता च इयम इष्ट देवता इति समुचितेष्ट देवता, कर्मधारय समास, ताम समुचितेष्ट देवताम, अर्थात समुचित है ना, विषयोपयोगित, विषय के अनुकूल इष्ट देवता को। इष्ट देवता का मतलब होता है हर व्यक्ति की एक अपनी प्रकृति होती है, कोई सत्व प्रकृति होता है, कोई रजस प्रकृति का होता है, कोई तमक प्रवृत्ति का होता है, उसके अनुकूल ही उसके अपने इष्ट देवता होते हैं। किसी के गणेश जी इष्ट देवता होते हैं, किसी के शिव जी इष्ट देवता होते हैं, किसी के भगवान विष्णु इष्ट देवता होते हैं, किसी के भगवान हनुमान जो हैं वो इष्ट देवता होते हैं, अलग अलग सबके इष्ट देवता होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर, यहाँ समुचित इष्ट देवता कौन है? समुचित शब्द जो लिखा है इसका मतलब क्या कि यहाँ ये जो ग्रंथ है वो वांग्मय रूप है, और वांग्मय का इष्ट देवता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ समुचित इष्ट देवता कह तरी, समुचित इष्ट देवता का तरी वांग्मयस्य अधिष्ठात्री भारती देवी, अर्थात वाग देवी सरस्वती जो है यहाँ पर समुचित इष्ट देवता के रूप में जानना चाहिए। ऐसे समुचित इष्ट देवता को आगे ग्रंथकार कहते हैं क्या कि उसके बाद ग्रंथकार कहते हैं ग्रंथकृत परामृशति। तो ग्रंथकृत शब्द कैसे बना? ग्रंथम करोति इति ग्रंथकृत, जो ग्रंथ को करता है, ग्रंथ को लिखता है, ऐसे ग्रंथकार कहे जाते हैं। ग्रंथकर्ता, काव्य प्रकाश कर्ता, ग्रंथकृत इत्यस्य को भी प्रायः काव्य प्रकाश कर्ता। कह खलु काव्य प्रकाश कर्ता? आचार्य मम्मटः, ऐसे आचार्य मम्मट। संक्षिप्त में मैं आपको काव्य प्रकाश का एक परिचय देना चाहता हूं कि काव्य प्रकाश क्या है। काव्य प्रकाश वो है जिसमें 10 उल्लास हैं, और 10 उल्लास में काव्यांगों का, काव्य तत्वों का बहुत सुंदर विमर्श किया गया है। त्रयो अंशाः, इस काव्य प्रकाश में 3 अंश हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। प्रश्न होता है कितनी कारिका, वृत्ति और उदाहरण है? तो पूरे काव्य प्रकाश में 142 कारिकाएं हैं, 212 सूत्र हैं। प्रश्न होता है यहाँ सूत्र कैसे हुए? किंतु कारिका में ही जहां एक अलग से विषय निकल करके आता है उसको हम सूत्र के रूप में भी जानते हैं। जैसे तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इदमुत्तममतिशयनी व्यंग्ये वाच्यध्वनिर्बुधै कथितः। ये पूरी कारिका है, किंतु इसके अंदर 2 विषय होने से 2 अलग अलग सूत्र कहलाते हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये एक सूत्र हो गया। इदमुत्तमम, ये दूसरा सूत्र हो गया। इस तरह से अगर हम सूत्रों की दृष्टि से देखें तो कुल 212 सूत्र हैं। उसके बाद गद्य वृत्ति है पूरी, लगभग 600 इसमें उदाहरण है। अब जहां तक बताया जाता है 142 कारिकाओं में कुछ एक श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्रवीर, भयानक अथवा रतिरहासश्च शोकश्च इत्यादि 2 या 3 कारिकाएं जो हैं वो आचार्य भरत से ली गई हैं, भरत मुनि से ली गई हैं। बाकी पूरी की पूरी कारिकाएं स्वयं मम्मटाचार्य की हैं। अब यह पूरा ग्रंथ क्या अकेले आचार्य मम्मट ने लिखा है? इसके विषय में कुछ हमें देखने को मिलता है। इसमें बताया जा रहा है परिकरालंकारावधि,
मम्मटेन कृतः। यह ग्रंथ जो है वो 10वें उल्लास में अलंकारों का वर्णन है। उस अलंकारों में परिकर अलंकार का वर्णन है। उस परिकर अलंकार तक जो वर्णन किया गया है वो वर्णन आचार्य मम्मट ने किया। उसके बाद का वर्णन तदग्रेतन भागः अल्लट सूरिणा विदुषा कृतः। उसके बाद आगे का जो भाग है वो अल्लट सूरि नाम के जो विद्वान हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए पंक्ति आती है, कृतोऽयं मम्मटाचार्यैर् ग्रन्थः परिकरावधिः प्रबंध पूरितः शेषो निधायाल्लट सूरिणा इत्यादि। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। अलंकार शास्त्र से अद्वितीय ग्रंथ काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है वो अलंकार शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। कहा जाता है वेदांत दर्शन में जो महत्व शारीरिक भाष्य का है, व्याकरण शास्त्र में जो महत्व महाभाष्य का है, वही अलंकार शास्त्र में महत्व काव्य प्रकाश का है। इसलिए ये अद्वितीय ग्रंथ है। समन्वयात्मक ग्रंथ आचार्य मम्मट से पूर्व आचार्य भरत अथवा आचार्य भामा से लगा करके जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब के सभी काव्य तत्वांगों का बहुत सुंदर अच्छा विवेचन समझ करके आचार्य मम्मट ने एक समन्वयात्मक दृष्टि यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसलिए इस ग्रंथ को हम समन्वयात्मक ग्रंथ भी कहते हैं। और काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः। इसके महत्व को प्रतिपादित करने वाली ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य प्रकाशस्य टीका गृहे गृहे कृता। काव्य प्रकाश की जो टीका है वो हर घर घर पे की गई है। तथापि एष तथैव दुर्गमः। फिर भी यह काव्य प्रकाश वैसा आज भी दुर्गम है, अर्थात उसको जब भी पढ़ते हैं कुछ नई चीज और अच्छी चीज प्राप्त होती है। और कहना चाहूंगा आचार्य मम्मट के बारे में भी थोड़ा सा हम समझें तो कहा जाता है आचार्य मम्मट कश्मीर वासी थे, कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम जयट था। इनके दो अनुज भाई हैं, एक कैयट है और एक उव्वट है। जहां तक बात स्थिति काल की है तो बताया जाता है एकादश शतकस्य चरम भागः, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है वो आचार्य मम्मट का काल बताया जाता है। और जब आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वनि की स्थापना की थी उसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने उनका विरोध करने की कोशिश की है, किंतु उन सबके विरोधों का खंडन करके पुनः ध्वनि प्रस्थान को अच्छी तरह से स्थापना करने का कार्य आचार्य मम्मट ने किया। इसलिए ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य, ध्वनि प्रस्थान के जो अनुसरता हैं, उनको फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, उसमें परम आचार्य के रूप में आचार्य मम्मट को जाना जाता है। उपाधि वाग्देवतावतार है, जिसको भीमसेन सुधा सागर टीका के जो लेखक हैं भीमसेन जी, उन्होंने इसको प्रदान की है। आचार्य मम्मट की एक कृति और भी है, अन्य कृति ही शब्द व्यापार विचारः, इस नाम से एक और इनकी कृति भी प्राप्त होती है। और अंतिम में कहना चाहूंगा परामृशति जो शब्द है वो ज्ञानार्थ का स्पर्शार्थ का वा परा उपसर्ग पूर्वक मृष धातोः परामृशति इति शब्दो निष्पद्यते यस्यार्थो विद्यते संस्मरति। परामृशति का मतलब क्या होता है? संस्मरति, याद करते हैं, स्तौति, स्तवन करते हैं, पर्यालोचयति, अच्छी तरह से पर्यालोचन करते हैं, स्मरति, स्मरण करते हैं, ध्यायति, ध्यान करते हैं, और अभिनंदति अर्थात अभिनंदन करते हैं। एक बार संपूर्ण पंक्ति का एक बार अर्थ फिर से करना चाहूंगा। ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्नों का नाश करने के लिए समुचित इष्ट देवता वाग्देवी ग्रंथकार आचार्य मम्मट परामृशति स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बस आज इतनी ही चर्चा। कल से इसके बाद जो है वो हम मंगलाचरण वाली बात को समझेंगे और इसके बाद प्रयोजन, उसके बाद कारण आदि सब विषयों को स्पष्ट समझेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।